सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज है मंगलवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर अ से अ, व्यंजन क से व को चित्रों के साथ पढ़ना और पहचानना। इसके बाद मैं आपको व्यंजन की अगली लाइन में जो है ट वाली लाइन में ट और ठ हमने लिखना तो सीख लिया। आज मैं आपको ड और ढ लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही आज हम एक नई कविता भी सीखेंगे जिसका नाम है तोता राम। तो बच्चों, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की बुक हिंदी आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेके आओ। बच्चों, अब आते हैं हम पेज नंबर 3 पे। ठीक है, 3 पे पेज नंबर 3 निकालना है आपको इस बुक का। और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर हैं, आप ही मेरे साथ बोलो। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अ से लेके अह तक ये सारे अक्षर क्या है? स्वर है ये। अब स्वर के बाद क्या आता है? यहाँ से क शुरू होता है। क से लेके ज्ञ तक जो सारे अक्षर हैं वो है व्यंजन। तो अब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ, अड़, छ, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यहां से यहां तक तो हमने पढ़ना सीख लिया है। अब बारी है इस लाइन की। ठीक है, ये है य। ध्यान से देखो, आप फिर से बोलो य। य के बाद आता है र। र से रस्सी, र। ये है ल। ये जो अक्षर है इसको बोलते हैं ल। ल से लड़का, ल से लड़की, ल से लकड़ी। और ये है व से वर्षा। ठीक है, फिर से बोलते हैं य, र, ल, व। तो आज हमने ये 4 नए अक्षरों को पढ़ना और पहचानना सीखा है। अब हम चित्रों के साथ पढ़ते हैं। बच्चों, अब आते हैं हम पेज नंबर 54 पे और यहां से हम ये पढ़ेंगे। ये क्या है? आज हमने इसको पहचानना सीखा, इस अक्षर को। ये है य। अब आप देखो, य से कितनी सारी चीजें होती हैं। य से याक। ये क्या है? ये जो जानवर है ये पहाड़ों में मिलता है, इसको हम बोलते हैं याक। य से याक, य से योगी। देखो ये क्या कर रहे हैं? योगी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो य से याक, य से योगी और य से यज्ञ। य के बाद आता है र। र से रथ। देखो ये बच्चा किससे खेल रहा है? र से रथ। और इसमें क्या लगा है? रथ में रस्सी लगी है। र से रस्सी। र से रबड़। इरेजर को हम हिंदी में बोलते हैं रबड़, है ना। र से रबड़। र से राजमा, टेस्टी टेस्टी राजमा। और राजमा को किसके साथ खा रहे हैं? रोटी के साथ। र से रोटी। मम्मी क्या बना रही है? राजमा और रोटी। र से रोटी। और ये देखो दीदी क्या कर रही है? दीदी रस निकाल रही है, मतलब जूस बना रही है ना। र से रस। अब हम नीचे वाले अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको सिखाती हूँ, देखो आप। र, ख, रख। अपने पास किसी चीज को रखने को बोलते हैं र, ख, रख। मम्मी कहती है ना, ये रख दो उस जगह पे। ये जो है इस सब्जी को जाके फ्रिज में रख दो, है ना। तो र, ख, रख। र, ट, रट। ये क्या है? र और ट दोनों को मिला के लिखेंगे हम र, ट, रट। किसी चीज को याद करने के लिए कहते हैं ना, तो बोलते हैं र, ट, रट। अब ये देखो क और र। क, र एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क, र, कर, काम कर, है ना। क, र, कर। अब ये है प और ये है र। प, र, पर। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? प, र, पर। ये है घ और ये है र। घ, र, घर। हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। डर, डर। अब ये देखो इन दोनों को एक साथ लिखा तो ये ऐसे लिखेंगे डर, डर। डर मतलब डरना। हमको बहुत सारी चीजों से डर लगता है ना। अब हम पेज को टर्न करेंगे। र के बाद आता है ल। देखो ल से क्या क्या होता है? ल से लट्टू, ये खिलौना है। ल से लट्टू। ल से लोमड़ी। ल से लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है वो होता है लकड़हारा। ल से लकड़हारा। ल से लड्डू, टेस्टी टेस्टी लड्डू। और ल से लड़की। और ल से लकड़ी, ये देखो लकड़ी, है ना। तो आपको समझ में आया? ल से इतनी सारी चीजें होती हैं। अब हम ये नीचे के जो शब्द हैं इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
क ल कल, है ना, क ल कल, क ल कल, ये एक साथ क्या बनेगा, कल। अब देखो आप ये च ल चल, एक साथ लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे, च ल चल। ज और है ये ल, तो ज और ल को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ज ल जल, जल मतलब पानी। ये है त और ये है ल, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, त ल तल, है ना, तल मतलब किसी चीज को तलते हैं तेल के अंदर, है ना, तो त ल तल। अब ये है द और ये है ल, द ल दल, और ये है फ और ये है ल, इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, फ ल फल, फल मतलब फ्रूट, है ना। तो इस तरह से आपको इन शब्दों को भी पढ़ना है। अब आता है, ये है व। अब देखो आप, व से कितनी सारी चीजें होती हैं। व से वर्षा मतलब बारिश, और व से वन, देखो वन मतलब जंगल, जंगल में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। और जब वर्षा होती है तो ये देखो ये पक्षी है, इसको बोलते हैं वक, ये पानी में रहता है, तो व से वक, व क वक, व से वक। तो इस तरह से देखो आप, व से कितनी सारी चीजें होती हैं। बच्चों इस तरह से आपको क से लेके व तक के सारे शब्दों को पढ़ना है, अक्षरों को पढ़ना है चित्रों के साथ, और उनके साथ जो जो शब्द हैं उनको भी पढ़ना सीखना है, और इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। बच्चों आज मैं आपको व्यंजन के 2 अक्षर लिखना सिखा रही हूँ। पहली बार जो है ड, ड से डमरू, और ढ, ढ से ढक्कन। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आपको लिखना है, बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। और ये है आज की डेट, आज है 12 जनवरी 2021। तो अब देखो आप हमें कैसे लिखना है। पहले हम ड लिखेंगे, तो ड के लिए पेंसिल को ब्लू लाइन पर रखो, छोटी सी लाइन बनाओ, और उसके नीचे आपको जैसे एस बनाते हैं वो बनाना है, और ऐसे हाथ हटा लेना है, फिर छत लगानी है इस तरह से, और ये दोनों ब्लू लाइन को टच करके लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो आप ऐसे, ये है ड। तो पहले 2 ब्लॉक्स में आपको ड लिखना है, और बाकी के 3 ब्लॉक्स में आपको ढ से ढक्कन लिखना है। तो आप देखो हम ढ कैसे लिखेंगे, ऐसे किया और इसको अंदर मोड़ दिया इस तरह से, ऐसे किया, इसको अंदर मोड़ दिया, ये हो गया ढ। इस तरह से आपको ढ लिखना है। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ। बच्चों अब बारी है ड से डमरू और ढ से ढक्कन को नोटबुक में लिखने की। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आज की डेट। आज है 12 जनवरी 2021, इस तरह से डेट लिखेंगे। अब हम शुरू करते हैं लिखना। इन दोनों ब्लू लाइन के बीच में सबसे पहले आपको एक छोटी सी लाइन बनानी है, फिर नीचे आपको ऐसे एस लिखना है, और फिर छत लगानी है। ऐसे जैसे हम छोटी लिखते हैं, पर छोटी में तो हम उसकी पूंछ निकालते हैं, इसमें हमने पूंछ नहीं निकाली है, बस यहाँ पे रुक जाना है ऐसे, और फिर छत लगाना है। ये दोनों ब्लू लाइन टच होनी चाहिए इस तरह से। और आज आपको इस पेज में इसकी फर्स्ट 7 लाइंस में ही लिखना है बच्चों, सिर्फ फर्स्ट 7 लाइंस में। इस तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन पूरी की। अब हम सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं। देखो इस तरह से, ये है ड, और ड से बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप देखो, मुझे लगता है ये ठीक से नहीं बना है, इसकी लाइन कितनी छोटी बन गई है ना, ये वाला ड। तो हम इसको इरेज करते हैं, हमेशा इरेजर यूज करनी है, और गलती हो गई तो कोई बात नहीं। देखो आप यहाँ पे पहले हमने एक लाइन बनाई, फिर नीचे ऐसे साफ साफ काम करना है। और ये देखो आप, ये भी शायद इसने भी ब्लू लाइन को टच नहीं किया, हमको दोनों लाइन को टच करना है इस तरह से, और इसको टच कर दिया और फिर छत लगा दी। इस तरह से ड लिखना है। अब ढ लिखना है। ढ लिखना तो काफ़ी इजी है। देखो आप पहले स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ट से टमाटर वाला ट बनाया,
नीचे वाली ब्लू लाइन पे आया और इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया, बस यहाँ पे रुक जाना है। ऐसे देखो, यूं किया, इसको मोड़ दिया अंदर की तरफ। पहले ट से टमाटर लिखा, फिर इसको अंदर मोड़ दिया और फिर छत लगाना है। इस तरह से आपको ढ लिखना है। ढ से ढक्कन, और ढ से ढोलक, और ढोलक बजती है तो कैसी आवाज आती है? ढम ढम, तो ढ से ढम ढम। ये दोनों ब्लू लाइन को टच होना चाहिए ऐसे। और ये हम यहाँ पे हमने कर दिया। इस तरह से बच्चों आपको ये इस पेज में आपको फर्स्ट 7 लाइंस में लिखना है ड और ढ लिख के, और उसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। Children, now it's time for practice work. In practice today again, you have to write cursive E in your English notebook. So open the page from where we have left the work yesterday, जहाँ पे हमने इसको कल छोड़ा था, है ना? हमने फर्स्ट 5 लाइन्स में ही लिखा था। So बाकी का जो rest of the 4 lines we will complete it today. So write today's date. Today is 12th January 2021 like this, and you have to write classwork also. Now let's start writing. From this red line you have to go up, and then you have to make C, okay, and then in this way you have to make cursive E. इस तरह से ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर पीछे से सेमी सर्कल बना देंगे। Always take support of this red line like this, E. In this way you have to write cursive E, and you have to write it in one go. आपको हाथ नहीं हटाना है जब तक आप ये पूरा करोगे। Like this, children. All right, in this way, children, you have to finish the last 4 lines of this page. Finish it up, take its picture and make videos also and send it to me. बच्चों, अब आप हिंदी की कविता की बुक बाल गीतांजलि लेके आओ। आज जिस हम कविता को सीखेंगे वो है पेज नंबर 13 पे, और उसका नाम है तोताराम। ध्यान से देखो आप, इस पेज में कौन बना हुआ है? एक तोता बना हुआ है, कितना प्यारा सा है, ग्रीन कलर का, और ये पेड़ पे बैठा हुआ है। ये तोता बहुत अच्छा है। देखो आप, ये तोता क्या कहता है? तोता बोले गंगाराम। ये क्या बोलता है? गंगाराम। करता सबको रोज प्रणाम। ये सबको सुबह सुबह प्रणाम करता है, गुड मॉर्निंग करता है, प्रणाम करता है, और अच्छे बोल सिखाता है। सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है, सबको अच्छा बोलना सिखाता है। और जब तोता इतना अच्छा है तो सब लोग उसको प्यार ही करेंगे, है ना? तो सबके मन को भाता है, ये सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? अगर आपको सुबह उठ के रोज सबको प्रणाम करना है, अच्छे से बात करना है, और अगर आप ऐसे करोगे तो आप भी सबको बहुत अच्छे लगोगे, जैसे ये तोताराम अच्छा लगता है। तो एक बार कविता बोलते हैं साथ में। तोता बोले गंगाराम, करता सबको रोज प्रणाम, अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है। तो अब बच्चों, मैं आपको एक्शन के साथ ये कविता करके दिखाती हूँ। बच्चों, अब बारी है हमारी नई कविता सीखने की, जिसका नाम है तोताराम। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा तोता है जो सबको प्रणाम करता है और सबको अच्छी बातें सिखाता है। ठीक है, तो चलो अब हम वो कविता बोलते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलना है और एक्शन भी करने हैं। लेट्स स्टार्ट। तोता बोले गंगाराम, करता सबको रोज प्रणाम, अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है। फिर से बोलते हैं। तोता बोले गंगाराम, करता सबको रोज प्रणाम, अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है।
बच्चों इस तरह से आपको ये कविता याद करनी है एक्शन के साथ और इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।